योगेंद्र सिंह जी आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है। अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। ये कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक एक कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है, जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़ें, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे। ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है जी। भूमिका जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, पर मैं जिससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि राधा रानी ने उसे भेजा है, पर जब संबंध दृढ़ हो जाता है तो फिर बाद में दुख होता है और वो व्यक्ति दुखी करता है। तो महाराज जी, ऐसे में कैसे समझें कि सामने वाले पहले बताओ भाग्य किसे कहते हैं? जो लिखा होता है नहीं, वो क्या लिखा होता है? भाग्य किसे कहते हैं बात समझो। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी हैं, उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई देवता थोड़ी है। हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से व्यभिचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस है। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही है। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहां पे अपने पति को भगवान माना गया और जहां अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है। ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो, बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे। तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो। कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं, भगवान की नजरों से ना गिरे। ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो। एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे, पाप कर्म करोगे तो फिर परास्त हो जाओगे। फिर हमारी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पाप कर्म छोड़कर नाम जप करो। देखो तुम, एक बच्चा भी कह रहा था मैं धनी बनना चाहता हूं, कोई उपाय है? तुमका कितना? तो विवेकवान था, उसने कहा इसका तो अंत नहीं, तुमका आज ही संतोष कर लो। कल संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े धनी नहीं बन सकते। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति तो भगवान है। वो दूसरे की है नहीं लक्ष्मी जी, वो केवल भगवान की रहेगी। तो सबसे बड़े धनी तो बन नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कोई न कोई बना रहेगा।
तो तुम्हें असंतुष्टता रहेगी। और आज ही संतोष कर लो कि जो भगवान ने दिया है पर्याप्त है। यथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहूंगा। भगवान ने जो स्थिति दी है, जो यश दिया है, जो मान दिया है, पर्याप्त है। आगे वो देंगे, उनकी इच्छा की बात हम कामना नहीं करते, तो अभी शांति मिल जाएगी, अभी आनंद मिल जाएगा। राम जी, राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अंदर विचार आता है कि क्या सदगुरुदेव भगवान अपने से दूर स्थित प्रत्येक अपने शिष्य को देख रहे होंगे। व्यवहार में बहुत कम अवसर मिलता है साधक को कि वो उनसे मिल पाए। तो देखो, ऐसे में गुरु और शिष्य गुरु का के संपर्क- दो स्वरूप हैं। एक है पांच भौतिक स्वरूप में विराजमान और एक है तत्व रूप से। जो तत्व रूप में है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, तुम्हारे अंदर की हर बात सुन रहा है। और जो पांच भौतिक स्वरूप में है वहां जाने पर ही देख पाओगे, बताने पर ही उत्तर मिल पाएगा। लेकिन जो अंदर बैठे हैं तो वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये अखंड मंडलाकार जो व्याप्त जड़ चैतन्य में गुरुदेव हैं, उन्हीं को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है। ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने मानस पटल पर अपने गुरुदेव बैठा लिए, वो तब तक रहेंगे जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा, जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। ये गुरुदेव तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो गुरुदेव कभी नहीं जा सकते जो आपने भावना में बैठा रखे हैं। मान लो आज आप सामने हो, लेकिन आप जब एकांत में होते हो तो भावना में आपके हैं ना गुरुदेव साथ, आप बातचीत भी कर सकते हो कि देखो महाराज जी अब हम चल रहे हैं, संभालना। तो अब अंदर बैठे हुए गुरुदेव से अपने हम बातचीत भी करते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया, गुरुदेव हमें संभाल भी रहे हैं। तो वो गुरुदेव जो तत्व रूप से सब जगह विराजमान है, वो जान रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, वो आपकी एक एक भाव देख रहे हैं और उसी का फल वो प्रदान करें। गुरु का स्थान माता पिता से ऊपर है क्या? हाँ, क्योंकि माता पिता संसार के शरीर को जन्म देने वाले हैं और गुरु शरीर के राग को मिटाकर भगवान से मिलाने वाला है। इसलिए माता पिता से भी बढ़ करके मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्योंकि उन्होंने इस शरीर की रचना करने वाले परमात्मा के उसमें सहयोग हुआ, गर्भाधान किया, बालक प्रकट हुआ, उसका पालन पोषण किया। जब हम अज्ञानी थे तब उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, इतना उनका संबंध है। लेकिन भगवान ने गर्भ में भी हमें बनाया, भगवान ने गर्भ में भी हमारी रक्षा की। तो भगवान है, भगवान के समान कोई नहीं। और उस भगवान को प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने स्वयं कहा, सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने सबरी जी से कहा, और मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, जाने वो संत अनंत समाना। भगवान को प्राप्त कराने के कारण गुरुदेव के समान गुरुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज श्री जी कृपा करके जाने की बात ना कीजिए, हृदय बड़ा दुखता है, किसी बात कौन है वहाँ? यार जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग का फकीर इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। के लिए इतना समर्पित है, आपकी कृपा बल से ही हम आपसे इतना प्रेम। नहीं, हमारे बहुत प्यार है, हम समाज हमें बहुत प्यार दे रही है, हमारी बात मान रही है, गलत आचरणों से मुक्त होकर अच्छे आचरणों में चल रही है। हम धन्यवाद देते हैं नौजवानों का और समाज का, जो गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं। हमारा जीवन धन्य कर रहे हो, अपना तो जीवन धन्य कर ही रहे हो, हमारा भी जीवन धन्य कर रहे हो। आज आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो तो ये हमारी साधुता का फल हुआ, ये हमारे जीवन का फल हुआ कि हम अपने देश के लिए, हम अपनी समाज के लिए कुछ कर पाए। नहीं तो हम अकेले भजन करके मर जाते, मुक्त हो जाते, कौन जानता। ऐसे हजारों लाखों भाई गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं, तो हमें भी शीतलता प्राप्त होती है कि भगवान ने इस योग्य बनाया कि हम समाज के काम आए। समाज वचन से ही सही, पर हम काम में तो आए, हमारी समाज का सुधार हो रहा है, हमारे देश में नौजवान लोग अच्छे आचरणों की तरफ चल रहे हैं। ये हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं आपके कारण, आपके कारण। अगर आप सुधर रहे हो तो हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी साधुता, हमारा भगवान के मार्ग में आना सार्थक हुआ कि समाज के हम काम आए। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके?
सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है। जब हम अपने पिता को भगवान का आदर पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन के, तो ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा? यार इतनी सेवा करता हूँ फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जाने, तो हमारा परम मंगल होगा, हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा। और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते, जहाँ तक हमारी बात सबके कानों में पहुँचे, कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेजाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मूतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज़्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हों, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। आशीष जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी मैं आपकी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ महाराज जी, फिर भी महाराज जी अंदर जो विकार हैं महाराज जी, कभी कभी शंका होती है कि नाम जप सही तो चल रहा है महाराज जी। देखो विकार आज के नहीं हैं, विकार आज के नहीं हैं, अनंत जन्मों के हैं। हम कई बार एकांतिक में बताया है कि जैसे मैसेज डिलीट करना हो तो सामने मैसेज आता है ना, तो अब एक काम का मैसेज आया, डिलीट हुआ, फिर उसी काम के करोड़ों मैसेज सेम टू सेम है, तो हमको भ्रम हो जाता है कि डिलीट होता है कि नहीं होता। मतलब वही मैसेज करोड़ों हो और हमको एक एक डिलीट करना है, तो करोड़ों बार वो आएगा, तो हमको लगता है कि डिलीट हुआ कि नहीं डिलीट हुआ। वो डिलीट हो गया, ये नया है। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रह रही, वो निकल रहे हैं।
जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। धैर्य पूर्वक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक अगर आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, हमारे हृदय में सारे विकार जितने हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। नहीं तो निर्मल मन होगा ही नहीं, और निर्मल मन हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं, तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से।